लोगों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान नहीं रहे। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे वो जान लें कि वो वफात पा चुके हैं, और जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है और जिंदा रहेगा। अल्लाह ने अपने एक बंदे को दुनिया और आखिरत के दरमियान इख्तियार दिया और उस बंदे ने अपने रब की तरफ लौट जाने का इंतखाब किया। ये अल्फाज मस्जिद नबवी से गूंजे, दिलों को बिजली की तरह छू गया, आंखें भर आईं। सहाबाए किराम शाकी थे, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या सुना है। उनके दिल गम से बोझिल थे, सब मिलकर रो रहे थे। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे और हर एक की रूह उस दर्द से लरज उठी थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन आखिरी लम्हात की तरफ जब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, जब आसमान और जमीन दोनों रो पड़े थे, जब मदीना की गलियां मातम में डूब गई थीं। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उस वक्त अरब के हालात क्या थे, इस्लाम कितना फैल चुका था और कुरान का कितना हिस्सा नाजिल हो चुका था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से मज़हब देखे, बुत परस्ती, यहूदियत, ईसाईयत, मजूसियत, लेकिन मैंने सच्चाई सिर्फ इस्लाम में पाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हम सब बराबर हैं, अरब और अजम, काला और गोरा, सब बराबर। मोहम्मद चले गए लेकिन उनका दीन खत्म नहीं हुआ। मैंने देखा कि उनके सहाबा ने किस तरह एक दूसरे को संभाल लिया। तौरात में लिखा था, मैं उनके भाइयों में से उन जैसा एक नबी उठाऊंगा। सफर इस्तिस्ना 18:18। हमने अपनी आंखों से देखा लेकिन दिल से ना माना। अब पछतावा है लेकिन वक्त नहीं। हमारे बुत तोड़ दिए गए, हमारे बुत नहीं बच सके। वो जिसे हम सदियों से पूज रहे थे आज खाक में मिल गए। लेकिन मोहम्मद का दीन बच गया। एक आदमी आया, अपने साथ एक किताब लाया और पूरा अरब बदल गया। शायद इसलिए कि वो सच्चा था और हमारे बुत झूठे थे। हमने पत्थरों को पूजा, उन्होंने अल्लाह को पूजा। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं भी मुसलमान हो जाऊं? क्या अब भी वक्त है? क्या मुझे कबूल करेंगे? क्योंकि ये जानना जरूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे क्या विरसा छोड़ा। हिजरी का 10वां साल, मदीना मुनव्वरा, जजीरतुल अरब पहली बार तारीख में मुत्तहिद हो चुका था। अल्लाहु अकबर। वही लोग जो कभी बुतों के सामने सजदा करते थे आज एक अल्लाह के सामने झुक रहे थे। वही कबीले जो कभी खून के एक कतरे के लिए बरसों लड़ते थे आपस में भाई भाई बन चुके थे। ये सब कुछ सिर्फ 23 सालों में हुआ था। 23 साल जिसमें एक उम्मत पलटकर बदल गई। सुन्नतुल वफूद, वफूद का साल। अरब के कोने कोने से कबीले मदीना आ रहे थे, यमन से, ओमान से, बहरीन से, नजरान से। 60 से ज्यादा वफूद आ चुके थे। हर रोज नए लोग आते और कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरब के बादशाह और गवर्नर सब इस्लाम कबूल कर रहे थे। फारस के बादशाह के गवर्नर बहरीन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। मजूसियों के मजहबी पेशवा भी आए और मुसलमान हो गए। और ज़कात का निज़ाम, ये निज़ाम इतना मुआसिर था कि जो लोग कभी ज़कात लेते थे वह जल्द ही ज़कात देने वाले बन गए। गुर्बत जजीरतुल अरब से गायब हो रही थी। एक ऐसा निज़ाम जिसने फ़कीर को अमीर बना दिया, जिसने कमज़ोर को ताकतवर बना दिया, जिसने जुल्म को मिटाकर इंसाफ कायम कर दिया। ये वो निज़ाम था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल में तामीर किया था। अब आते हैं कुरान की तरफ। कितना कुरान नाजिल हो चुका था? पूरा कुरान मुकम्मल, हर्फ बहर्फ, आयत ब आयत। 23 साल के दौरान 86 मक्की सूरतें जो तौहीद और अकीदा की बुनियादें रखती हैं और 28 मदनी सूरतें जो कवायद, मुआशरत, जिहाद और रियासत की तालीम देती हैं। 30 पारे, 6,500 से ज्यादा आयात, सब कुछ नाजिल हो चुका था। लेकिन सिर्फ नाजिल ही नहीं बल्कि महफूज भी। हाफिजों के सीनों में हजारों सहाबा ने कुरान मुकम्मल याद कर लिया था और कातिबीन के पास चमड़ों पर, हड्डियों पर, खजूर की शाखाओं पर, पत्थर की तख्तियों पर सब कुछ लिखा जा चुका था। और इस साल रमजान में एक खास बात हुई।
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 मर्तबा पूरा कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक खामोश निशानी थी। ये आखिरी साल था और फिर वो वक्त आ गया, हज का वक्त। हज जो इस्लाम का 5वां सुतून है, सिर्फ 1 साल पहले फर्ज हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, हम हज के लिए जा रहे हैं। लाखों मुसलमानों ने तैयारी की। वह मदीना में जमा हो गए, बेताब थे अपने नबी के साथ पहला हज करने के लिए। लेकिन किसी को इल्म नहीं था कि यही आखिरी हज होगा। किसी को इल्म नहीं था कि ये हज्जतुल विदा होगा। 9वीं जिलहिज्जा, मैदान अरफात, 1 लाख से ज्यादा सहाबा। सूरज सर पर था, गर्मी शदीद थी, लेकिन कोई नहीं हट रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे। आपने अपनी आवाज बुलंद की और वो अल्फाज कहे जो कयामत तक सुने जाएंगे। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं नहीं जानता, शायद इस साल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस जगह कभी न रहूं। ये सुनकर सहाबा के दिल कांप उठे, आंखों में आंसू आ गए। क्या ये सच था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदा कह रहे थे? आपने फरमाया, तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें उसी तरह हराम हैं जिस तरह ये दिन, ये महीना, ये शहर हराम है। फिर आपने वो इनकलाबी जुमला कहा, किसी अरब को किसी अज़मी पर कोई फजीलत नहीं, न किसी काले को किसी गोरे पर, सिवाय तकवा के। ये वो पैगाम था जिसने नस्ल परस्ती की जड़ें उखाड़ फेंकी थी। ये वो ऐलान था जिसने इंसानों को बराबर कर दिया था। एक ऐसा पैगाम जिसकी आज भी दुनिया को जरूरत है। फिर आपने फरमाया, मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक इन्हें थामे रहोगे कभी गुमराह ना होंगे, किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। ये था आखिरी वसीयत, ये था आखिरी पैगाम। और फिर आपने उंगली आसमान की तरफ उठाई, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ऐ अल्लाह गवाह रह, ऐ अल्लाह गवाह रह, ऐ अल्लाह गवाह रह। आसमान खामोश था, जमीन खामोश थी। लाखों दिल धड़क रहे थे, लाखों आंखें रो रही थीं, लेकिन कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज। और इस आवाज में दर्द था, मोहब्बत थी और विदा थी। इसी दौरान असर का वक्त था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदला, पेशानी से पसीना टपकने लगा। ये वो हालत थी जो सहाबा पहचानते थे। ये वही थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे थे और फिर आखिरी आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। आयत उतरी, दीन मुकम्मल, सब खुश, लेकिन एक रो रहा था, अबू बकर। उसने समझ लिया था दीन पूरा हुआ तो रसूल का सफर भी खत्म। ये विदा थी, आखिरी विदा। मदीना वापसी 11 हिजरी। बुखार ने जकड़ लिया। नबी का जिस्म कमजोर, लेकिन दिल में सिर्फ एक फिक्र, उम्मत, हम, वो जिन्होंने नहीं देखा लेकिन मान लिया। एक दिन रो रहे थे, जिब्राइल आए। क्यों रो रहे हो? फरमाया, मेरी उम्मत। आप हमारे लिए रो रहे थे, अल्लाह ने पैगाम भेजा, हम तुम्हें अपनी उम्मत से खुश रखेंगे। वफात से 5 दिन पहले सबको जमा किया, कहा, जिसका हक मुझ पर है आ जाए। सहाबा के चेहरे बदल गए, कौन बदला लेगा रसूल से? फिर उकाशा खड़े हुए, बोले, एक बार आपका कोड़ा लग गया था। नबी ने अपनी पीठ मुबारक खोल दी, मस्जिद में चीखें निकल गईं। अबू बकर और उमर ने कहा, हमसे ले लो ये हक, लेकिन नबी ने रोका। उकाशा ने कोड़ा लिया, मारा नहीं, झुके और मोहरे नबूवत को चूम लिया। बोले, मैं माफ करता हूं। उस दिन मस्जिद का गम खुशी में बदल गया। फिर नबी ने वही कहा, अल्लाह ने एक बंदे को दुनिया और आखिरत में चुनाव दिया, उसने आखिरत चुन ली। ये सुनकर फिर रोने की आवाज आई, अबू बकर। नबी ने फरमाया, अगर मैं कोई खलील बनाता तो वो अबू बकर होता। और हुक्म दिया, मस्जिद के सारे दरवाजे बंद करो सिवाय अबू बकर के। ये पैगाम था, उम्मत की कमान अब अबू बकर के हाथ में। आखिरी दिन नबी इतने कमजोर कि मस्जिद नहीं जा सकते। हुक्म दिया, अबू बकर नमाज पढ़ाएं। लेकिन सुबह की नमाज के वक्त अचानक नबी ने पर्दा उठाया, अपनी उम्मत को देखा, सफ बस्ता, झुकते हुए। देखा कि जिनके लिए सब कुछ दिया वो उनके रास्ते पर चल रहे हैं, और आप मुस्कुराए। ये आखिरी दीदार था। पर्दा गिरा, लेकिन वो मुस्कुराहट कभी नहीं गिरेगी। पीर का दिन
वही दिन जब दुनिया में आए थे, आयशा की गोद में सिर, आखिरी अल्फाज, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। रफ़ीक़ आला, सबसे ऊंचा साथी। और फिर खामोशी, हाथ डल गए। सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए। मदीना चीख उठा। खबर फैली, हजरत उमर ने तलवार ले ली, रसूलुल्लाह जिंदा हैं। लेकिन अबू बकर सुन से आए, हुजरे में गए, चेहरा देखा, बोसा दिया, बोले, ए अल्लाह के नबी, आपकी मौत उतनी ही खूबसूरत है जितनी आपकी जिंदगी थी। फिर मस्जिद में आए, उमर को रोका और वो खुतबा दिया, जो मोहम्मद की इबादत करता था, मोहम्मद वफात पा चुके। जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। फिर आयत पढ़ी, मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल हैं। इस एक आयत ने पूरी उम्मत को संभाल लिया। उमर की तलवार नीचे आ गई, आंसू बहे, लेकिन अब समझ आ गया था। नबी चले गए, लेकिन उनका पैगाम रह गया। कुरान रह गया, सुन्नत रह गई, सहाबा रह गए, उम्मत रह गई, और आज हम रह गए हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को जिंदा रखें। अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हबीबुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।